नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, बैंक निफ्टी को डिस्कस करने से पहले हम एक बार 1-2 मिनट इक्विटी पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैं आपको बार बार इक्विटी को लेके लास्ट कई दिन से बोल भी रहा था कि मार्केट में करेक्शन आएगा तो हमें क्या क्या चीज़ बाई करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत बार बता चुका है, तो कल भी वीडियो बनाई थी। उसका रिजल्ट आज भी आप लोगों ने देखा होगा। मेरा बताने का भी, डिस्कस करने का पर्पज यही है कि आपने आज भी देखा होगा। देखिए कितने स्टॉक्स आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको बार बार, ये देखिए आप HBL पावर देखिए, मैंने आपको क्या बोला था। अब कल HBL पावर ने कल का जो लो लगाया था, वहां से आप आज इसका हाई देखोगे तो देखो 18% अपसाइड में हो यार। ये अपोलो मैंने आपको कितने दिन से स्टॉक दिया, जब यहाँ कहीं था तब मैंने दिया था। इसने अपसाइड भी गया, कल फिर ये बिल्कुल नीचे आया था, आज इसने अपर सर्किट लगा दिया। मैंने आपको बोला हुआ, बताया हुआ है, ठीक है। DCX इंडिया देखिए 363 का लो है, आज 387 पे बंद है। कितने स्टॉक देखो आप यार। ये देखिए मार्क्सन्स फार्मा। अब आप लोग पता नहीं क्या चक्कर है भाई, मैंने इतने बेहतरीन ये जब यहाँ था ना 140-150 के अराउंड, तब मैंने इसको दिया हुआ है, तब मैंने ये अपने ग्रुप पे पोस्ट किया हुआ है। अब आज आप देखोगे इसको, देखो यहाँ कहीं मैंने दिया इसको, अब देखो 45% का अपसाइड मुँह आ चुका है। कब की बात है, देखो जून की बात है ये। मतलब 1.5 महीने में 45%, रोज का 1% कमा रहे हो, समझो आप। अब ये आज भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जब ये 190 का वो निकला तभी मैंने बोल दिया था कि ये मुझे अब फ्रेश यहाँ से जाते हुए लग रहा है। लोग क्या है, मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर लेता हूँ। लोग क्या है ना कि मान लीजिए इसका ब्रेकआउट हुआ है, अभी एंट्री देने आएगा, मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली चलता हूँ। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखो कई लोग पूछते रहते हैं कि आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है भाई, आप कैसे इतना थोड़ा सा एग्रेसिवली चीज़ें बताते हो। तो देखो मेरा क्या है, जनरली मैं एक तो स्टॉप लॉस वगैरह मैं जनरली नहीं लेता यार। देखो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, मैं जनरली स्टॉप लॉस नहीं लेता। मेरा स्टॉक हो सकता है, कई स्टॉक 10-10, 15% नीचे चले जाते हैं कई बार, कोई दिक्कत नहीं है, चले गए, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है कि प्राइस कैसे चलेगा। बट हाँ, मेरे को ये पता है कि कंपनी ये बढ़िया है, मेरे को वो पक्का पता है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ये कंपनी डूबने वाली है नहीं। तो पैसा डूबेगा नहीं, हो सकता है 10-15% नीचे है, वो पड़ा रहे 2 महीने 3 महीने, वो आ जाएगा। बट वहाँ अच्छा खासा गेन लेके जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल पूरा साल पड़ा रहे और उसमें 10-20% ही गेन हो। बहुत अच्छे स्टॉक्स अच्छा खासा गेन हमें मिलता है। अब 10 में से कोई 1-2 ऐसा हो गया कि वो 10-15% माइनस भी है, 5% माइनस है, तो ठीक है ना। बाकी के 8 वो इतना चलेंगे वही। अब ये है देखो ना 45% यहाँ दे चुका है ये। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो मेरा स्टाइल ये रहता है कि कोई चीज़ जब मैं बॉटम से बाई कर लेता हूँ तो मैं उस चीज़ को, मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता उस पर। अब मान लो मैंने इसको आज यहाँ इसके ब्रेकआउट पे यहाँ टॉप पे बाई किया हो और इसी में 2-3% का ही प्रॉफिट हो रहा हो और कल ये नीचे आने लगे, तो मैं इसको रख के क्या करूँगा यार। सिंपल सी बात है। तब मैं उसको कट करता हूँ, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट में कट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि ये स्टॉक खराब हो गया, कुछ और हो गया। मैं वो इसलिए करता हूँ कि उसी पैसे से मैं ये नीचे जब आएगा तो मैं इसको फिर ले लूँगा। सिंपल सी बात ये होती है, मेरी स्ट्रेटजी है। हाँ, अगर इसको मैंने अभी यहाँ नीचे से लिया हुआ या मैंने यहाँ से लिया हुआ, तो मैं इसको नहीं, ये चाहिए वापस यहीं पे आ जाए, फिर ये यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं ऐसे नहीं निकलता। सिंपल सी बात यही है। जनरली वैसे मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता, क्योंकि स्टॉक्स वैसे ही फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में देख के लेता हूँ, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी हो। फालतू के बेकार स्टॉक्स में लेता ही नहीं हूँ। एक तो ये है मेन बात कई लोगों को। लेकिन मुझे क्या है, मैं अपने जब आइडिया शेयर करता हूँ, स्टडी शेयर करता हूँ, उस पर मेरे को स्टॉप लॉस भी डालने पड़ते हैं। और डालने का रीज़न ये होता है सिंपल सा, कि कई लोग क्या करते हैं ना, कई लोगों को देखो नॉलेज नहीं है, लालच आ जाता है। वो क्या सोचते हैं कि एक स्टॉक में या किसी एक सेक्टर में ही सारा पैसा लगा के बैठ जाते हैं। अब हो सकता है कि कितनी बढ़िया कंपनी हो, न्यूज़ आ जाए, अब किसी को नहीं पता है, कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी हो, कल को न्यूज़ आ जाए। एंजल वन थी, बहुत बढ़िया कंपनी थी, जबरदस्त फाइनेंशियल रिजल्ट, फंडामेंटल्स बहुत सस्ते, शेयर इंडिया सिक्योरिटी थी, इनकी एकदम से न्यूज़ आ गई, ठीक है, न्यूज़ आ गई, वो एकदम से अगले दिन 8-10% माइनस हो गई। तो किसी का कुछ नहीं पता कि कोई अच्छी से अच्छी कंपनी बेकार न्यूज़ आ जाए, मार्केट गिर जाए, वो स्टॉक गिर जाए। तो कई लोग क्या है ना कि एक में ही पैसा लगा देंगे तो डूब जाएंगे, लुट जाएंगे वो। इसलिए मेरे को तो स्टॉप लॉसेज वगैरह देने पड़ते हैं, ठीक है। बट इतनी अच्छी स्टडी वगैरह सब होने के बाद भी पता नहीं कई लोग किस चीज़ के फेयर में रहते हैं, वो मेरे को समझ नहीं आता। अब उनको 2 दिन से ये चीज़ देखो क्लियर भी होगी। अब मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे KNR कंस्ट्रक्शन था, देखो इसके बारे में मैं कितनी बार मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बोला हुआ, कितनी बार बोला हुआ। इसको स्टार्टिंग तो मैंने इसको यहाँ से की हुई है। अगर आप मेरी स्टार्टिंग की देखोगे तो इसको 250 के अराउंड से यहाँ कहीं मैंने इसको बोला हुआ है, देखना एक बारी।
62%। अब मैंने इसको फिर से बोला, फिर से इसके बारे में बोला हुआ है कि भाई इसको बाई कर लो, इसको छोड़ना मत। देखो इसने कितना अपना पुराना, ये देखो 2021 का इसने ब्रेकआउट दिया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये यहाँ आते ही इसको बाई करो, 340 कह रहा हूँ इसको, ये कितनी बार एंट्री दे चुका है। फिर ये जब ऊपर चला जाएगा तो लोग सोचेंगे अरे यार ले लेते, लिया नहीं, ये वो, फिर पूछेंगे कि अब ले लें, तब तक जा चुका होता है सीन। अब देखो ये NLC इंडिया, देखो देखो क्या बढ़िया इसने कितना अच्छा कंसोलिडेशन कर रखा है, बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अब आज वरुण बेवरेजेस था, देखो वरुण बेवरेजेस मैंने आज भी, ये मैंने कई बार बोला, आज भी नहीं, मैंने कई बार बोला हुआ है, जब ये ब्रेकआउट कर रहा था तभी मैंने बोला था अच्छी कंपनी है, FMCG सेक्टर वैसे ही अच्छा चल रहा है, रिजल्ट इसके बढ़िया आने वाले। आज देखो मैंने ये नीचे जो 1550-60 था तभी बोला था, आज फिर ये 1612 पे जाके इसने क्लोजिंग दी हुई है। बहुत स्टॉक्स हैं ऐसे ऐसे जो मैंने डाले हुए हैं यार, बहुत ज़बरदस्त आज उनकी परफॉर्मेंस रही है। सो यही है कि यार पता नहीं किस बात से डरते हो, कन्विक्शन रखो और थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ चलो। देखो जिसको इशू है वो मुझसे कोई बात नहीं, आप कमेंट कर लिया करो, वो मैं सबके जवाब भी दूंगा। सो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको सारी मार्केट जहाँ फॉल क्रैश बोल रही थी उस टाइम मैंने आपको क्लियरली बोला था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, बाई करना है, सेल नहीं करना है, बेचना नहीं है। तो जिसने माननी होगी, जिसने वो बात समझी होगी, वो तो शायद आज मज़े में हो। चलो बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे हो ही आप लोग, तो जो नहीं हो ज्वाइन कर लो, वहाँ तो सब चीज़ें मैं शेयर करता ही रहता हूँ। चलिए बैंक निफ्टी का करते हैं एक बार डिस्कस। देखिए बैंक निफ्टी को भूल जाएंगे ना। देखो बैंक निफ्टी पे क्या है, सिंपल सी बात, कल मैंने आपको बैंक निफ्टी पे बोला था, कल मैंने आपको बैंक निफ्टी पे क्या बोला था कि देखो काफ़ी अच्छा खासा फॉल आ चुका है, ठीक है। अगर ये हमें टॉप से या किसी भी रेजिस्टेंस के पास से, मैंने आपको क्लियरली बोला था 52,000 या डे आई के आसपास, ही वीडियो में मेरी लाइन भी जाके सुन लो, वहाँ से अगर हमें कोई डाउन साइड का मूव मिलेगा तो हम उसको लेंगे, तो मैं उसको सेल ही करूँगा, अप साइड में बाइंग साइड नहीं जाऊँगा, ये मैंने आपको क्लियरली बोला ही था। अब आज क्या होता है, देखो ये यहाँ कहीं है, देखो आज यहाँ पे ओपन होता है, जहाँ क्लोजिंग थी उसके आसपास से ओपन होता है, मान लो ओपन हो गया एक बार नीचे तो ऊपर करके थोड़ा अप साइड जाता है। ये देखो 51,940 इसके अराउंड ये हाई भी जाता है। अब ये अपना ये था फर्स्ट, अपना जो प्रीवियस जो हाई बना हुआ था वो ये था। होता क्या है कि ये कैंडल नीचे आती है, ठीक है, ये कैंडल जब नीचे आई इसने पूरा एनगल्फिंग कर लिया, जो ये ओपनिंग कैंडल थी 500 इसका भी एनगल्फिंग कर लिया। तो हो गया था कि मार्केट अब इसको इस कैंडल को क्रॉस करना, क्योंकि पॉजिटिव मार्केट है ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा। फिर भी चलो हमें तुक्का नहीं मारना था। अब मार्केट यहाँ वापस ऊपर जाती है, ऊपर जाके जब ये न्यूट्रल कैंडल बनाई इसने, यहीं पे न्यूट्रल कैंडल बनाई, इससे हाई निकला नहीं, इसके न्यूट्रल कैंडल का ये लो भी निकल गया, इसने लो भी निकाल दिया, एक ये काइंड ऑफ आप देखो इवनिंग स्टार सा बना, ठीक है। बट यहाँ एंट्री बहुत बड़ी थी क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था यहाँ से। फिर इस कैंडल ने जब थोड़ी एंट्री दी तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड की, कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड की जब ये टॉप के पास गया था, क्योंकि यहाँ से भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, अल्टीमेट स्टॉप लॉस यही था, बहुत बड़ा था। लेकिन हाँ जब ये 3-4 कैंडल देखो ये रुक गई, ये 3-4 कैंडल जब रुक गई और इन कैंडल्स का जब लो निकला, देखो 1 2 3 4 कैंडल, इनका जब लो निकल रहा था ये, तब मैंने इसी में चलती में इस कैंडल में मैंने एंट्री ले ली थी। और उसके बाद तो वही था, एक्सपायरी वैसे थी और ऊपर जाने का तो कोई सीन था ही नहीं है कि अगर इसको ऊपर निकलता तो फिर तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग वगैरह आ जाती, वो सीन था ही नहीं आज, क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केट बिल्कुल डाउन साइड की मार्केट थी, लेके बैठे रहे, वो सारी जीरो होनी थी। यहाँ पे आके जब ये देखो ये 4 5 7 8 ये बहुत मार्केट गिर चुका था, या तो वो इतना था भी नहीं एक्सपेक्टेड जितना गिर चुका था, यहाँ ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। तो फिर यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, हार्डली कुछ बचे थे प्रीमियम। उसके बाद अब साइड मूव गया, एक था कि ब्लाइंड ले लग भी रहा था पक्का, मेरे पास 101% ये था। मैंने कल भी आपको बताया था 51,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 51,000 के पास जब भी मार्केट आएगी तो वहाँ से बाइंग आ सकती है। तो वही हुआ, क्लोजिंग इसकी 51,317। मैंने सोचा था एक बार तो 51,400 की कॉल लेने की, एक कॉल लेने की सोच रहा था मैं 20-30 रुपये की, और वो ले लेता तो बहुत ज़बरदस्त गई है वो, बहुत ज़बरदस्त गई है वो। बट ठीक है, मैंने सोचा छोड़ यार फालतू में क्या पता यहीं पे घूम पड़ा रही है। देखो मैंने आपको कल चीज़ें शेयर की थी, देखिए एक बार, ये एक चैनल था, देखो ये चैनल बहुत पुराना है, ये मतलब इसको आप यहाँ से देखोगे ना, ये देखो यहाँ से यही सेम चैनल चलता हुआ आ रहा है, देखो ये 2020 का चैनल है, यहाँ से नहीं ब्रेक हुआ, ये फिर गया, नहीं ब्रेक हुआ, फिर गया वापस आ गया, फिर गया वापस आ गया, वापस आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया था,
ठीक है, यहाँ इसने ब्रेक किया था, तो ब्रेक किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, अब ये नीचे आया है। तो अब मेरे को जो लग रहा है ना, वो ये चैनल जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आज इसने चैनल को टच कर लिया है, तो सबसे अच्छा तो क्या होगा कि यहीं पे थोड़ा घूमता रहे, सीधा तो देखो जा नहीं सकता, वी शेप रिकवरी तो होगी नहीं, यहीं पे थोड़ा टाइम बिताए, अब यहीं घूमता रहे और उसके बाद ही अब साइड निकलेगा तो अच्छा मुंह दे देगा अपने को, ठीक है। डाउन साइड में क्या है कि अब ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये इसका लो जो हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 49,880, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको डेली में दिखाऊं यही चीज, तो देखो ये जो मैं आपको बोला था 51,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो ये 51,000 का लेवल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसके ऊपर ही आज क्लोजिंग हुई है। तो देखते हैं अब क्या होता है, अगर यहीं पे मार्केट यहीं पे घूमती रहती है 2-4 दिन, यहीं कंसोलिडेशन देगी, फिर अप साइड जाएगा, तो बुलिश साइड तो बहुत जोर लगेगा अभी बैंक निफ्टी को जाने में, जैसा ये क्लियर सा चीज दिख रही है। बाकी बैंक्स के रिजल्ट आएंगे, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी। एक्सिस का रिजल्ट आना है शायद आज, तो अगर वो रिजल्ट ठीक ठाक रहता है तो थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, अदरवाइज तो देखो बैंक के रिजल्ट ही खराब आ जाएंगे, तो बैंक का इंडेक्स है ये, तो देखा। बट अब चलो, अब नेक्स्ट कर क्या सकते हैं वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो सिंपल सी बात सुनना कि यहाँ से बुलिश साइड बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं सेटअप, यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद अप साइड जा सकते हैं। डाउन साइड भी हम एग्रेसिव नहीं होंगे, मैंने कल भी यही बात बोली थी, एग्रेसिव नहीं होंगे। हाँ, जब भी उछाल में ऊपर डे हाई के पास या रेजिस्टेंस के पास जब भी अपने को कोई भी सेटअप बेरी साइड का मिले तो नीचे का ट्रेड ही लेंगे, सिंपल बात ही है। अब मार्केट यहाँ से चल के अप साइड जाती है, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, डे हाई के पास जाके मार्केट कोई भी बेरी सेटअप देगी तो वापस नीचे का ट्रेड लेंगे। यहाँ से नीचे जाती है तो नीचे के साथ ट्रेड भी नहीं लेंगे, नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट होल्ड करके कोई रेंज बना ले, रेंज का अप साइड ब्रेक करे तो छोटा बाइंग का ट्रेड लेंगे, बट उसको लेके नहीं बैठेंगे, वो सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड होगा। जैसे ही ऊपर रेजिस्टेंस आएगा उसको निकाल देना 150-200 पॉइंट के बाद, सिंपल ये व्यू है, ठीक है। डाउन साइड में क्या मार्केट जाती रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मान लीजिए अब डे लो के पास मार्केट गई है या इस रेजिस्टेंस के पास 51,000 के पास, यहाँ जाके मार्केट रेंज बना ले और रेंज का डाउन साइड ब्रेक करे और चलने के लिए उसके पास अगर इसके और इसके बीच में जगह है 150-200 पॉइंट की, तो ठीक है आप ट्रेड ले लेना डाउन साइड का। बट डाउन साइड का ट्रेड बिल्कुल ऐसे चलते मत लेना, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी नीचे जो स्पॉट है उसके पास मार्केट रुक के रेंज बनाए, रेंज का ब्रेक डाउन करे, तब आप ट्रेड लेना नीचे का, ठीक है। अप साइड का मैंने बता दिया, गैप अप भी हो जाए तो भी वही है कि अगर कोई भी शूटिंग स्टार मिलता है या रेंज बन के डाउन साइड बेरिश सेटअप मिलता है तो अपने को नीचे का ट्रेड ही लेना है, बस ये अपना सिंपल व्यू है, ना ज़्यादा बुलिश ना ज़्यादा एग्रेसिव। हाँ, माइंड एक है कि टॉप से हम बेचेंगे, बस नीचे से बाई तभी कर सकते हैं जब कंसोलिडेशन क्लियरली मिलेगा, सीधी बात है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट बेरिश हो और डे लो के पास आके मार्केट रेंज बनाने लग जाए, मान लो गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो जाए और डे लो के पास आके मार्केट फिर से रेंज बनाना शुरू कर दे और रेंज का फिर से डाउन साइड ब्रेक करे, तो सिंपल फिर सेलिंग साइड ही रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अप्रोच रखना, फिर नीचे अगर आने लगेगा तो देखो ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो, ये अपना नेक्स्ट 50,000 50,450 मतलब 50,500 लगा लो, ये अपना नीचे फिर सपोर्ट रहेगा। बट सीधा भागते हुए हमें गैप डाउन होते सीधा मत कुछ जाना, डे लो के पास मार्केट को होल्ड करने देना, तो ये सिंपल व्यू रखना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।